दोस्तों, क्या सच में एक पति ने ही कराया अपनी पत्नी का कत्ल? आखिर क्यों उठाया पति ने इतना बड़ा कदम? क्या अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया? क्या कातिल को सजा मिल चुकी है या वो अब भी आजाद घूम रहा है? कातिल ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा था जिसे पढ़कर सब हैरान रह गए थे? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो आइए शुरू करते हैं आज की मर्डर मिस्ट्री। इस कहानी की शुरुआत होती है लंदन से, जहाँ एनी हेलोचा अपने एक ट्रिप पर अपने फ्यूचर हस्बैंड श्रीयन दीवान से मिली थी। श्री एक बहुत ही अरबपति परिवार से ताल्लुक रखता था। उसका अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस था। एनी और श्री की मुलाकात उनकी एक आंटी की वजह से हुई थी। इन दोनों के बीच काफी कुछ एक जैसा था, जिसे दोनों के ही पिता अरबपति थे। साथ ही दोनों के परिवार इंडियन ओरिजिन से बिलोंग किया करते थे। एनी और श्रीयन की मुलाकात होती और पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। इसके बाद दोनों के परिवार आपस में मिले और रिश्ता तय भी कर दिया गया। साल 2010 में इनके माँ बाप ने इनकी शादी करवा दी। शादी बड़ी ही धूमधाम से की गई थी। साथ ही कई बड़े बड़े सेलेब्स को भी इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद श्रीयन और एनी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन किसी को भी खबर नहीं थी कि ये शादी बस कुछ ही दिन चलने वाली थी और आगे चलकर ये क्राइम थ्रिलर स्टोरी बन जाएगी। शादी के बाद एनी और श्रीयन दोनों हनीमून के लिए साउथ अफ्रीका जाने का फैसला करते हैं। बिजनेस के सिलसिले में श्रीयन पहले भी कई बार साउथ अफ्रीका जा चुका था। इसके बाद एक कपल शादी के करीब एक हफ्ते बाद साउथ अफ्रीका पहुंच जाता है। साउथ अफ्रीका जाने के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन फिर एनी नोटिस करती है कि श्रीयन ज्यादातर अपने फोन कॉल्स में ही उलझा रहता था और लगातार वो फोन पर बिजी रहता था, कभी व्हाट्सएप पर तो कभी कॉल्स पर। और जब एनी उसके फोन में झांकने की कोशिश करती तो वो अपना फोन छुपा लेता या पीछे कर लेता। ये सब देखकर एनी को श्रीयन पर शक होने लगा, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर एक रात इसी हनीमून के दौरान ये दोनों एक बहुत ही आलीशान और महंगे कैफे में बैठकर डिनर कर रहे थे। उस डिनर के दौरान सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद एनी ने नोटिस किया कि श्रीयन दूसरी टेबल पर बैठे हुए कपल को बहुत देर से घूर रहा है। लेकिन एनी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि श्रीयन उन दोनों में से किसे देख रहा है, लड़के को या लड़की को। इस बात पर उसे थोड़ा डाउट हुआ। अभी एनी ये सोच ही रही थी कि श्रीयन ने उससे कहा कि तुम अभी यहीं पर बैठो, मैं जरा एक कॉल पे बात करके आता हूँ, ठीक है? ये कहकर श्रीयन कैफे से बाहर निकल जाता है। श्रीयन को काफी देर हो चुकी थी, इसलिए एनी उसकी तलाश में कैफे से बाहर निकल आती है और देखती है कि श्रीयन सामने से आ रहा है। फिर ये दोनों अपने होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में पहुंचने के बाद दोबारा से श्रीयन एनी को कमरे में बैठा के खुद बाहर निकल जाता है। इस बात को लेकर अब एनी का शक और बढ़ने लगता है, क्योंकि वो कई दिनों से नोटिस कर रही थी कि श्रीयन का फोन भी ज्यादा बिजी रहता है और आज कैफे में भी वो किसी को घूर रहा था। इसी बात को सोचते हुए एनी श्रीयन का पीछा करती है और चुपचाप उसे फॉलो करती है। फिर वो देखती है कि श्रीयन होटल के पीछे जाता है, जहाँ पहले से ही कोई मौजूद था। ये दोनों गले मिलते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। एनी जब ये सब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वापस से होटल के रूम में आने के लिए चल देती है, पर उसके कदमों की आवाज श्रीयन तक पहुंच जाती है। श्रीयन जब पलटकर देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि एनी ने उसे किसी और से मिलते हुए देख लिया था। अब श्रीयन एनी के पीछे जाता है, उसे लगातार फोन भी करता है। फिर वो एनी के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है। इसी दौरान जब श्रीयन एनी को समझा रहा था, या कहें तो उसके सामने अपनी सफाई पेश कर रहा था, तब एक गाड़ी इनके सामने आकर रुकती है और इस गाड़ी में 3 लोग थे, जिनमें से एक ने बाहर निकलकर श्रीयन और एनी को कार में बैठने को कहा। ये दोनों उसकी गन से डर के चुपचाप बैठ जाते हैं और वो आदमी इन्हें अपने साथ ले जाता है। इसके बाद इन दोनों का 2 दिन तक तो कुछ भी अता पता नहीं चल पाता। इधर इनके घर वाले भी हद से ज्यादा परेशान थे, क्योंकि इन दोनों में से किसी ने भी उन्हें फोन नहीं किया था। ये सब देखते हुए इनके परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। फिर 2 दिन के बाद अचानक से श्रीयन का फोन उसके घर पर जाता है। घर वाले उसका फोन देखकर काफी खुश होते हैं और उससे सवाल करते हैं। इसके बाद श्रीयन उन्हें इस पूरे मामले के बारे में बताता है और कहता है कि उन लोगों ने मुझे तो छोड़ दिया है, लेकिन उन्होंने एनी को गोली मार दी। ये सुनकर एनी के घर वाले अब हद से ज्यादा परेशान हो गए। एनी के पिता तुरंत ही साउथ अफ्रीका पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने दबदबे और हैसियत के हिसाब से पुलिस पर दबाव डाला और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीजों के जरिए पुलिस उस कार तक पहुंच गई जिसमें एनी और श्रीयन को ले जाया गया था। उस कार को पकड़ने के बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि हाँ, उस रात मैं ही था। पुलिस ने उसके जरिए उन दोनों आदमियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पूछने के बाद उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि इन लोगों ने ही एनी का मर्डर किया है। फिर पुलिस ने उनसे पूछताछ की, तुमने श्रीयन को क्यों छोड़ा? तो उन्होंने बताया कि असल में श्रीयन ने ही उन्हें हायर किया था ताकि वो एनी को रास्ते से हटा सके, और इसके लिए श्रीयन ने उन्हें पैसे भी दिए थे। अब जब ये बात सामने आई तो श्रीयन सीधा सीधा अपनी पत्नी का कातिल बन गया।
लेकिन इनके पकड़ने से पहले ही श्रियन ब्रिटेन पहुंच चुका था। उसके ब्रिटेन पहुंचने के बाद पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा था और इन्होंने श्रियन के खिलाफ अपना बयान दिया था। अब पुलिस को श्रियन की तलाश थी, इसलिए वो ब्रिटेन बात करते हैं और श्रियन को वापस साउथ अफ्रीका भेज दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ लेती है और उस पर मुकदमा भी चलता है। इस दौरान अदालत में पहले से ही उन 3 आदमियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था, जिनमें से गोली चलाने वाले को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और वारदात में शामिल उन दोनों आदमियों में से एक को 18 साल की और दूसरे को 28 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद अब मुकदमा चलता है श्रियन के ऊपर, जिसने अपनी ही पत्नी को मरवा दिया था। पुलिस और एनी के घर वाले ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या वजह थी जिसके चलते श्रियन ने हनीमून पर अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया था, जबकि ये दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते थे, कई बार पहले मिले जुले भी थे। श्रियन से बार बार अदालत में यही सवाल पूछा गया कि उसने एनी को क्यों मरवाया, लेकिन इस पर श्रियन खामोश रहा और बस अपने आप को निर्दोष बताता रहा। साथ ही उसने ये भी कहा कि इन तीनों आदमियों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया है, उसने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं करवाया है। पुलिस अब भी लगातार श्रियन के खिलाफ छानबीन करती रही ताकि उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा हो सके। फिर पुलिस उस होटल का सीसीटीवी चेक करती है। उस रात इन दोनों ने बैठ के डिनर किया था। तब पुलिस को पता लगा कि श्रियन और एनी का थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था। उन्होंने आकर श्रियन से इस बात के बारे में पूछा क्या उसका और एनी का झगड़ा हुआ था। तब जो बात सबके सामने आई उसे सुनकर सभी को झटका लगा। दरअसल श्रियन ने बताया कि मैं गे हूँ और उस दिन जब हम दोनों उस होटल में डिनर कर रहे थे तब मैंने अपने एक बहुत पुराने दोस्त को बराबर की टेबल पर बैठे हुए देखा, जिसके बाद मैंने उसे बाहर मिलने के लिए बुलाया और तभी मेरा पीछा करते करते एनी भी वहां पे आ गई और उसने मुझे मेरे एक पुराने दोस्त के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसके बाद हमारा झगड़ा काफी आगे बढ़ गया और मैंने उसे समझाने की कोशिश की, हालांकि वो समझ भी गई थी, लेकिन तभी हमारा किडनैप हो गया और उसके बाद उन तीनों ने एनी को गोली मार दी थी। लेकिन अभी तक श्रियन ने इस बात को कबूल नहीं किया था कि उसने ही एनी का कत्ल करवाया था। साथ ही साउथ अफ्रीकन पुलिस पर भी काफी उंगलियां उठने लगी, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि शायद श्रियन के बाप ने पुलिस को रिश्वत देकर उनका मुंह बंद कर दिया है। तभी पुलिस ने इस केस के बारे में छानबीन भी बंद कर दी। आपको बता दें साउथ अफ्रीका की पुलिस कई सारे मामलों में, रिश्वत के मामलों में भी काफी बदनाम है। कहा जाता है कि पैसे के बलबूते पर इस केस को कमजोर किया गया था। साल 2010 में एक कत्ल हुआ था और 4 साल करीब ये मुकदमा चला, जिसके बाद साल 2014 में साउथ अफ्रीका की अदालत ने श्रियन को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया, यानी कि उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। फिर साल 2014 में जब श्रियन बरी हो गया तो उसके ब्रिटेन वापस जाने का रास्ता एकदम साफ हो गया और फिर वो दोबारा साउथ अफ्रीका से ब्रिटेन पहुंच गया एक आजाद नागरिक के तौर पर, और फिर वही अपने पुराने बिजनेस में काम करने लगा। इधर एनी के पेरेंट्स परेशान थे कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें ये तक नहीं पता था कि एनी का कत्ल क्यों किया गया था। फिर साल 2018 में श्रियन सोशल मीडिया के जरिए एनी के कत्ल की एक तस्वीर के जरिए जवाब देता है। वो एक फोटो को पोस्ट करता है जिसमें वो ब्राजील के मशहूर फोटोग्राफर मार्टिन के साथ रिलेशनशिप में होने की खबर सबको देता है, क्योंकि ये दोनों ही गे थे। और वो अपने पोस्ट में ये भी बताता है कि उसका और मार्टिन का रिलेशन काफी सालों से चल रहा है और ये दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। और साथ ही ये भी पोस्ट से पता चलता है कि श्रियन के घर वालों ने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। इस पोस्ट के जरिए अब एनी के घर वालों को भी उनका जवाब मिल चुका था कि श्रियन ने एनी को क्यों मारा। उनका मानना था कि वो एक गे था और एनी ने उसे देख लिया था, जिसके बाद श्रियन के दिल में ये डर बैठ गया था कि अगर एनी ने उसके घर वालों को ये सब बता दिया तो उसकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। साथ ही वो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है, समाज में भी वो बदनाम हो जाता, इसलिए उसने एनी को अपने रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, इस केस को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और सच्ची स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सावधान रहें।